अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सबक है यानी सबक नंबर 14, खुदावंद ईसा अल मसीह का 7वां हुक्म, ईशाए रब्बानी। मेरे अजीजों, ईशाए रब्बानी खुदावंद ईसा अल मसीह के पैरोकारों के लिए एक बहुत अहम फर्ज है। पाक गुस्ल और ईशाए रब्बानी, ये दो फराइज खुदावंद ईसा अल मसीह ने हमें दिए ताकि हम खुशखबरी को अपनी जिंदगी में सही तरह लागू कर सकें। आज की तालीम लूका की इंजील बाब 22 और आयत 7 से 20 तक से है। सबक शुरू करने से पहले मैं ईद फसह नाम के एक त्योहार के बारे में समझाना चाहता हूं। यह बनी इसराइल का सालाना त्योहार था जिसमें वो याद किया करते थे कि खुदा ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए उन्हें मिस्र से किस तरह निकाला। उस वक्त खुदा ने एक फरिश्ता भेजा था जो हर घर के बड़े बेटे की जान ले लेता था, लेकिन खुदा ने अपने लोगों को हुक्म दिया कि एक लैला यानी दुम्बा कुर्बान करे और उसका खून अपने दरवाजे पर लगा दे। जिस घर पर खून लगा होता, फरिश्ता उस घर को फसह करता यानी उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता। इसीलिए इसे ईद फसह कहा जाता है। आज के वाक़ये में भी खुदावंद ईसा अल मसीह और उनके शागिर्द ईद फसह मना रहे थे। आइए अब हम लूका की इंजील बाब 22 और आयत 7 से 20 तक पढ़ते हैं। बेखमीरी रोटी की ईद आई जब फसह के लेले को कुर्बान करना था। ईसा ने पतरस और यूहन्ना को आगे भेजकर हिदायत की, जाओ हमारे लिए फसह का खाना तैयार करो ताकि हम जाकर उसे खा सके। उन्होंने पूछा, हम उसे कहाँ तैयार करें? उसने जवाब दिया, जब तुम शहर में दाखिल होगे तो तुम्हारी मुलाकात एक आदमी से होगी जो पानी का घड़ा उठाए चल रहा होगा। उसके पीछे चलकर उस घर में दाखिल हो जाओ जिसमें वो जाएगा। वहां के मालिक से कहना, उस्ताद आपसे पूछते हैं कि वो कमरा कहाँ है जहां मैं अपने शागिर्दों के साथ फसह का खाना खाऊं। वो तुमको दूसरी मंजिल पर एक बला और सजा हुआ कमरा दिखाएगा। फसह का खाना वही तैयार करना। दोनों चले गए तो सब कुछ वैसा ही पाया जैसा ईसा ने उन्हें बताया था। फिर उन्होंने फसह का खाना तैयार किया। मुकर्ररा वक्त पर ईसा अपने शागिर्दों के साथ खाने के लिए बैठ गया। उसने उनसे कहा, मेरी शदीद आरजू थी कि दुख उठाने से पहले तुम्हारे साथ मिलकर फसह का ये खाना खाऊं, क्योंकि मैं तुमको बताता हूं कि उस वक्त तक इस खाने में शरीक नहीं हूंगा जब तक इसका मकसद अल्लाह की बादशाही में पूरा ना हो गया हो। फिर उसने मैं का प्याला लेकर शुक्रगुजारी की दुआ की और कहा, इसको लेकर आपस में बांट लो। मैं तुमको बताता हूं कि अब से मैं अंगूर का रस नहीं पीऊंगा, क्योंकि अगली दफा इसे अल्लाह की बादशाही के आने पर पीऊंगा। फिर उसने रोटी लेकर शुक्रगुजारी की दुआ की और उसे टुकड़े करके उन्हें दे दिया। उसने कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मुझे याद करने के लिए यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला लेकर कहा, मैं का ये प्याला वो नया अहद है जो मेरे खून के जरिए कायम किया जाता है, वो खून जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। इस ईद फसह के खाने में खुदावंद ईसा अल मसीह ने रोटी ली और तोड़कर कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है, मेरी याद में ऐसा ही किया करो। फिर प्याला लिया और कहा कि ये मेरे खून में एक नया अहद है जो तुम्हारे गुनाहों की माफी के लिए बहाया गया है, मेरी याद में ऐसा ही किया करो। इसलिए आज हम इस अमल को ईशाए रब्बानी कहते हैं। खुदावंद ईसा अल मसीह ने सिखाया कि रोटी उनके बदन की नुमाइंदगी करती है जो हमारे लिए तोड़ा गया। उन्होंने कहा कि मैं यानी शरबत का प्याला उनके उस खून की नुमाइंदगी करता है जो हमारे लिए बहाया गया। इसलिए ईशाए रब्बानी एक ऐसा वक्त है जब हम याद करते हैं कि खुदावंद ईसा अल मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर अपनी जान दे दी। सलीब पर उनका बदन तोड़ा गया, सलीब पर उनका खून बहाया गया। इसी काम के जरिए खुदावंद ईसा अल मसीह ने हमारे गुनाहों को माफ किया और हमें खुदा के सामने रास्त और कबूल किया हुआ बना दिया। खुदावंद ईसा अल मसीह ने उस वक्त के बारे में बात की जब खुदा की बादशाहत पूरी तरह जाहिर होगी। उसने उनसे कहा, मेरी शदीद आरजू थी कि दुख उठाने से पहले तुम्हारे साथ मिलकर फसह का ये खाना खाऊं, क्योंकि मैं तुमको बताता हूं कि उस वक्त तक इस खाने में शरीक नहीं हूंगा जब तक इसका मकसद अल्लाह की बादशाही में पूरा न हो गया हो। खुदावंद ईसा अल मसीह जानते थे कि वो बहुत जल्द सलीब पर कुर्बान किए जाएंगे और शागिर्दों से जुदा कर दिए जाएंगे। वो ये भी जानते थे कि एक दिन आने वाला है जब उनकी बादशाहत पूरी कुदरत के साथ कायम होगी। जिस दिन की वो बात कर रहे थे वो हिसाब का दिन यानी कयामत का दिन है, जब खुदा की बादशाहत पूरी तरह आ जाएगी। अगर हम खुदावंद ईसा अल मसीह के पैरोकार हैं तो हिसाब के दिन की ये हकीकत हमें बहुत बड़ा सुकून देती है। सलीब पर उनकी कुर्बानी के जरिए हमारे गुनाह माफ हो चुके हैं, इसलिए हम हिसाब के दिन का इंतजार पूरे ईमान के साथ कर सकते हैं।
हमारे लिए हिसाब का दिन डर का दिन नहीं, बल्कि बड़ी खुशी और जश्न का दिन होगा। खुदावंद ईसा अल मसीह इस दुनिया की सारी बुराइयों को मिटा देंगे और हम हमेशा हमेशा के लिए खुदा के साथ होंगे। इस हिस्से में खुदावंद ईसा अल मसीह ने अपनी ही मौत के बारे में भी नबूवत की, ताकि हमारे गुनाहों की माफी हो सके। उन्होंने खुशी खुशी अपनी जान दे दी ताकि हम खुदा के सामने रास्त ठहरें। खुदावंद ईसा अल मसीह की कुर्बानी की मौत को याद करने के लिए उनके पैरोकारों के इकट्ठा होने पर ईशाए रब्बानी बाकायदा ली जाती है। हम इस इकट्ठा होने को जमात कहते हैं। हमारा फर्ज ये है कि ये जमातें कम से कम हफ्ते में एक बार जरूर मिले, आमतौर पर किसी घर में। मसलन कोई जमात जुमे की दोपहर या इतवार की सुबह इकट्ठा हो सकती है। जब जमातें जमा होती हैं तो वे दुआ करती हैं, इबादती गीत गाती हैं, इंजील शरीफ पढ़ती हैं और ईशाए रब्बानी में शरीक होती हैं। किसी जमात का रुकन यानी हिस्सा बनने के लिए जरूरी है कि आदमी पहले अपने गुनाहों से तौबा करे और फिर पाक गुस्ल ले। ईशाए रब्बानी लेने से पहले जमात तौबा और दुआ में वक्त गुजारती है। ईशाए रब्बानी लेना हमें यह मौका देता है कि हम अपनी जिंदगी को फिर से खुदावंद ईसा अल मसीह की सलीब के पास ले आएं, ताकि रहमत और फजल हासिल कर सकें। तौबा के बाद कोई शख्स रोटी लेता है, उसे तोड़ता है और हमें यह याद दिलाता है, जिस रात खुदावंद ईसा को दुश्मन के हवाले कर दिया गया, उसने रोटी लेकर उन्होंने शुक्रगुजारी की दुआ की और उसे टुकड़े करके कहा, यह मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मुझे याद करने के लिए यही किया करो। पहला कुरिन्थियों बाब 11 आयत 23 से 24 तक। इसके बाद हर वो शख्स जिसने बपतिस्मा लिया होता है रोटी का एक टुकड़ा लेता है और जमात दुआ के साथ मिलकर उसे खाती है। इसके बाद कोई शख्स मैं यानी शरबत का प्याला लेता है और कहता है। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला लेकर कहा, मैं का ये प्याला वो नया अहद है जो मेरे खून के जरिए कायम किया जाता है। जब कभी इसे पियो तो मुझे याद करने के लिए पियो, क्योंकि जब भी आप ये रोटी खाते और ये प्याला पीते हैं तो खुदावंद की मौत का ऐलान करते हैं जब तक वो वापस ना आए। कुरिन्थियों बाब 11 आयत 25 से 26 तक। फिर वो प्याला आगे बढ़ाया जाता है और हर वो शख्स जिसने पाक गुस्ल लिया होता है उसमें से पीता है। आखिर में सब मिलकर दुआ करते हैं और एक इबादती गीत गाते हैं। इस अमल में शरीक होने के लिए जरूरी है कि आदमी पहले अपने गुनाहों से तौबा करे, खुदावंद ईसा अल मसीह पर ईमान लाए और पाक गुस्ल ले। इसके बाद उसे चाहिए कि अपने करीब रहने वाले खुदावंद ईसा अल मसीह के दूसरे पैरोकारों के साथ कम से कम हफ्ते में एक बार जमात में इकट्ठा होना शुरू करे। जमात के तौर पर हम बाकायदा मिलकर ईशाए रब्बानी लेते हैं। ईशाए रब्बानी लेने के बाद हर शख्स अपने ईमान में नया सुकून और ताजगी महसूस करता है। ईशाए रब्बानी खुदावंद ईसा अल मसीह की मौत की याद का एक निशान है। ये उन सब लोगों के लिए भी एक तस्वीर और गवाही है जो खुदावंद ईसा अल मसीह के बारे में सीखने के लिए आपकी जमात में आते हैं। खुदा हाफिज मेरे अजीजों।